मुंबई, एक शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन 5 अप्रैल 1993 की उस रात एक ऊंची इमारत के एक फ्लैट में सब कुछ हमेशा के लिए रुक गया। दिव्या भारती, मुस्कान, मासूमियत और सफलता की पहचान, फिल्मी दुनिया का उभरता सितारा। लेकिन उसी रात वो अपनी ही बालकनी से नीचे गिरी और हमेशा के लिए खामोश हो गई। अगले दिन अखबारों में एक ही शब्द था, हादसा। कहा गया संतुलन बिगड़ा, केस जल्दी बंद हो गया। लेकिन इमारत आज भी चुप नहीं है। उस बिल्डिंग में सालों से काम करने वाले लिफ्टमैन रमेश ने एक बात बताई थी। उसने कहा कि दिव्या की मौत से कुछ दिन पहले वो अक्सर रात में अकेले बालकनी में खड़ी रहती थी। फोन पर धीमी आवाज में किसी से बात करती थी। कई बार अचानक फोन काटती थी और इधर उधर देखने लगती, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मौत वाली रात भी रमेश ने उन्हें लिफ्ट से ऊपर जाते देखा था। जाते जाते दिव्या ने बस इतना कहा था, अगर आज कुछ हो गया तो किसी को सच मत बताना। रमेश समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ घंटों बाद पूरे बिल्डिंग में चीख पुकार मच गई। दिव्या की मौत के बाद फ्लैट बंद कर दिया गया, मगर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक नए गार्ड ने बताया कि रात करीब 2 बजे लिफ्ट अपने आप उस फ्लोर पर रुक जाती थी जहां दिव्या का फ्लैट था। दरवाजे खुलते लेकिन बाहर कोई नहीं होता, बस हल्की सी खुशबू और ठंडी हवा। एक बार हिम्मत करके वो उस फ्लोर पर उतरा। कॉरिडोर में लाइट चपक रही थी और तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। आवाज़ बालकनी की तरफ से आ रही थी। गार्ड ने जैसे ही उधर कदम बढ़ाया, उसे लगा किसी ने पीछे से उसका नाम लिया। जब वो पलटा, कोई नहीं था, लेकिन शीशे में कुछ पल के लिए एक लड़की की परछाई दिखी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर, सफेद कपड़े। अगले दिन गार्ड ने नौकरी छोड़ दी। कुछ साल बाद एक पत्रकार ने उस केस की फाइल दोबारा खोली। उसने फ्लैट के पुराने नौकर से बात की। नौकर ने कांपते हुए कहा, मैडम आखिरी दिनों में बहुत डरी हुई थी। कहती थी कोई उन्हें फंसा रहा है, कोई ऐसा सच है जो बाहर नहीं आना चाहिए। पत्रकार ने जैसे ही बालकनी का दरवाज़ा खोला तो अचानक तेज हवा चली, पर्दे फड़फड़ाने लगे और दीवार पर टंगी एक फोटो नीचे गिर गई। वो दिव्या की ही फोटो थी। उस रात पत्रकार ने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, ये सिर्फ हादसा नहीं लग रहा, यहाँ कोई जवाब चाहता है। आज भी उस बिल्डिंग के लोग कहते हैं, देर रात बालकनी के पास खड़े होकर कोई लड़की शहर को देखती है, कभी मुस्कुराती है, कभी रोती है और शायद आज भी इंतजार कर रही है कि कोई उसका सच सुने।